स्वागत है आपके अपने चैनल हॉटस्पॉट स्टडी पर। साथियों, आपको पता है कि आपके इस चैनल पर आगाज सीरीज चल रही है यूपीएसआई के लिए। आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है, यूपीएसआई का फॉर्म भर चुके हैं, डेट भी अब खत्म हो चुकी है। अब बस आना है तो एग्जाम डेट का आना बाकी है, लेकिन हमें एग्जाम डेट तक का इंतजार नहीं करना है, हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और पूरी कराने का जिम्मेदारी हमने ली है आपकी हॉटस्पॉट स्टडी पर। ठीक है साथियों, आपको पता है कि मैं पढ़ाता हूं आपको मैथ्स। मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। आपकी पहली क्लास भी कंप्लीट हो चुकी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। उसके बाद हमने मिक्सचर किया और मिक्सचर के बाद अब हम कर रहे हैं एलिगेशन। देखो, आपको बताया था मैंने एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन कोई भी चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक है मेथड। क्या है? मेथड। किस चीज का मेथड है? मेथड है जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को करने का, मतलब हमारी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करने का। एलिगेशन का यूज हम मिक्सचर में करेंगे, रेशियो में करेंगे और बाकी के चैप्टर्स में करेंगे, और मैं बताऊंगा कि वो कैसे करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन आज करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस मेथड को खत्म करेंगे। फिर कल से स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। ठीक है, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। आज थोड़ा सा आपका टेस्ट लिया जाएगा, मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा, आप लोग सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने एलिगेशन के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि एक जू में कुछ क्या है, रैबिट है, खरगोश है और कुछ कबूतर है, पिजन्स है। अगर उनके सर को गिनते हैं तो वो 200 होते हैं और उनके अगर पैरों को गिनते हैं तो 580 होते हैं। तो बताओ कबूतर कितने हैं, पिजन कितने हैं? ये क्वेश्चन था। क्या था कि एक जू में क्या है, कुछ रैबिट है, कुछ पिजन्स है। अगर सर को गिनते हैं, मतलब हेड्स देखते हैं उनके हम, तो कितने होते हैं? 200। और अगर उनके लेग्स को देखते हैं, मतलब उनके पैरों को काउंट करते हैं, तो बैठते हैं 580। कितने बैठते हैं? 580। तो बताओ पिजन्स कितने हैं, कबूतर कितने हैं? कबूतरों की संख्या पूछ रहा है वो, कबूतरों की संख्या पूछ रहा है। तो बताएंगे, देखो कैसे एलिगेशन से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनको करेंगे। देखो रैबिट के कितने पैर होते हैं, मैंने पिछले टाइम आपको जो बताया था वही बता रहा हूं। उसके बाद एक दूसरा तरीका बताऊंगा। खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है ना, 4 ही होते हैं। और कबूतर के होते हैं 10, नहीं कबूतर के होते हैं 2। ठीक है, कबूतर के होते हैं 2, खरगोश के होते हैं 4। मैंने बोला बीच में एलिगेशन में क्या आता है? एवरेज आता है। तो एवरेज यहां से कैसे निकलेगा? 580 लेग है, 200 से डिवाइड मार देंगे तो एवरेज आ जाएगा। 580 को जब 200 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 29/10। ठीक है, आगे 29/10, ये एवरेज हमने लिख लिया 29/10। देखो अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, हमारे पास टाइम की कमी है। ऐसा नहीं है सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, ना तो इसको पॉइंट में लिखेंगे ना ही काटेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी करेंगे। जब मैंने पहली क्लास में बताया था, जब रेशियो में पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दोनों पदों में करते हैं। तो दोनों में कर दिया, ये कितना हो गया? 40, ये हो गया 20। यहां से कट गया ये 10 से 10। तो अब सही कर गया ना। मैंने क्या बोला था, एलिगेशन में एक संख्या बड़ी होगी और एक छोटी होगी, किससे? एवरेज से। आगे हमारा अब करते हैं माइनस, ये कितना बचा? 29 में से 20 गए 9, 40 में से 29 गए तो कितने बचे? 11। रेशियो आ चुका है। रेशियो किस चीज का आ चुका है? नंबर ऑफ कितने रैबिट और पिजन्स है। पूछा कितना था उसने पूछा था पिजन्स का। तो पिजन्स का कितना होगा, मतलब कबूतर का 11/20 गुणा कितने थे टोटल हेड, ये गया
तो 110 सर थे इसके। कितने थे? 110 सर थे, मतलब 110 कबूतर थे। अगर वो इसलिए पूछ लेता कि खरगोश कितने हैं, तो खरगोश कितने हैं, टोटल कितने थे? हेड तो भैया किसी के दो नहीं होंगे ना, सबके एक ही होगा, तो सीधी सीधी बात है कि 200 थे टोटल। 200 में से 110 तो क्या हो गए, कबूतर, तो बचे कितने, 90 खरगोश हो गए। ये तरीका तो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, ये बहुत कॉमन तरीका, ऐसे कर सकते हैं। आपको एक नया तरीका मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगेगा आप वो फॉलो करेंगे। एक ही पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि मैं कैसे करूं, कौन सा पैटर्न यूज करूं। मैंने क्या बताया था कि रैबिट के होते हैं 4 पैर और कबूतर के होते हैं 2। मैं बोल रहा हूं कि 200 सर हैं, मतलब 200 टोटल होंगे ना, ये कहने का मतलब टोटल जो होंगे रैबिट प्लस पीजन्स को लगा के, खरगोश और कबूतर को लगा के 200 ही होंगे ना टोटल। मैं बोल रहा हूं कि पीजन को हम थोड़ी देर भूल जाते हैं, कबूतर को भूल जाते हैं, ये है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं 200 के 200 क्या है, खरगोश। 4 पैर हो गए तो कितने हो गए ये, मतलब 800 पैर हो जाएंगे ना, मतलब 1 के 4 है, अगर 200 टोटल है तो कितने हो गए, 800 पैर हो गए। ऐसे ही अब मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो अगर टोटल 200 कबूतर है, 1 के 2 होते हैं, तो सबके कितने हुए, 400, ठीक है। और हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दे रखा 580 पैर, तो यही हमारा एवरेज हो गया। बीच में क्या लिखते हैं हम, एवरेज, ठीक है। कितना हुआ, 180, और ये हुआ यहां पर कितना, 220। यहां से रेशियो निकाला हमने, कितना है, 9:11। सेम रेशियो आया ना, 9:11, 9:11 आ चुका है। ये किस चीज का अनुपात आया, ये आया हेड्स का, सर का, सिर का आया, सर का नहीं आया, सिर का आया, ठीक है। तो यहां से निकालेंगे, नंबर ऑफ पिजन्स पूछ रहा था वो, कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या पूछ रहा था। कबूतरों की संख्या कितनी है, 11/11 नीचे टोटल लिखते हैं, गुणा 200 सर, ये आ गया 110 कबूतर है भैया, 110 कबूतर है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, जो रेशियो ये किस चीज का बनना है, ये पैरों का नहीं बनना। यहां पे हम पैर ले रहे हैं, लेकिन ये रेशियो बनेगा सर का, तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे सर से। एलिगेशन में ये ही याद रखना है कि जो यहां हम जो सॉल्व करके लाएंगे, उसके बाद ये रेशियो किस चीज का बनेगा। मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूं आज, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना कुछ भी, ठीक है। पूरी वीडियो को देखना लास्ट तक, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर वाले लेके आया हूं आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा कल का क्वेश्चन, इसका मैंने दूसरा टाइप बता दिया है आपको, इस पर लिख लो सेकंड मेथड, जो अच्छा लगे उससे करना। वैसे मैं बोलूंगा इसको प्रेफर करो, ये ज्यादा अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को पूरी देखा करो, अंत तक देखा करो, शुरू से लेके अंत तक, कोई भी पार्ट को स्किप मत किया करो। कोई भी क्वेरी हो तो आपको बताया, लिंक आपको व्हाट्सएप का दे रखा है, फेसबुक का दे रखा है, इंस्टा का दे रखा है। आपको क्या करना है, लिंक पर क्लिक करना है और सीधे जाना है हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज, इंस्टा पेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, और आपको वहां पे कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज के लेके या कोई कंफ्यूजन है, आप सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक नया क्वेश्चन लेते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन होगा, वो कल का था, ठीक है। क्या है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं कि 2 प्रकार के चावल है, एक है 60 रुपए प्रति किलो का और दूसरा है 73 रुपए प्रति किलो का, ठीक है। एक कितने का है, 60 रुपए प्रति किलो का एक प्रकार के चावल है, और दूसरे 73 रुपए प्रति किलो के। अगर दोनों को मिला दिया जाए और उनको बेच दिया जाता है 91 रुपए प्रति किलो से। मैं लिख देता हूं, क्या है, टाइप 1 है, मतलब चावलों का टाइप 1 है,
कितने का है? 60 रुपए प्रति किलो। टाइप 2 है 73 रुपए प्रति किलो। ठीक है, ये क्या है, इनकी सीपी दे रखा है, मतलब कॉस्ट प्राइस दे रखी है, क्रय मूल्य दे रखा है। अब कह रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद इनको बेचा कितने पे? 91 रुपए प्रति किलो पे, जिससे क्या होता है, वो 40% का फायदा होता है, प्रॉफिट होता है 40% का। तो कह रहा है वो रेशियो बताओ किस चीज का? क्वांटिटी का। इन दोनों की क्वांटिटी कितनी कितनी ली गई है। अब इसमें क्वांटिटी दी नहीं है, एक का मतलब प्राइस दे रखा है, ये प्राइस दे रखे हैं दोनों के, ये प्राइस पहले का है, ये दूसरे का है, और ये जो है ये एसपी है, बेचने का है, ये सीपी था, ये एसपी था। तो देखते हैं यहाँ कैसे होते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। एसएससी की खास बात यही है कि वो रिपीट करता है, लेकिन यूपीएसआई में भी ऐसा हो सकता है कि वो रिपीट करे, बस डिजिट चेंज हो जाएगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं डिजिट भी सेम आ जाती है। ठीक है, देखते हैं। हमने लिया 60, 73 और बीच में लेना है इनका एवरेज। अब हमारे पास एक टाइप के चावल है, मतलब उसका प्रकार, वो प्राइस दूसरे का है। अब बीच में तो कुछ है नहीं, बीच में तो हमारे पास जो गिवन है वो है एसपी, कितना है? 91 रुपए। तो क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे एसपी 40% से। 40% तो गिवन है ना, 40% क्या है? प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ाने वाला हूं कि कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। 40% है तो 40% को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि 40% को मैंने प्रतिशत हटाने के लिए 100 का डिवाइड दे दिया, यहां से मैंने इसको थोड़ा और हल्का कर लिया, कितना बचा? 2/5। देखो बच्चों, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या होता है, ये ऊपर जो गिवन है ये ऊपर वाला पद क्या है? प्रॉफिट, और नीचे वाला क्या है? सीपी। अगर एसपी क्या होता है? एसपी होता है प्रॉफिट, और सीपी को जोड़ दिया जाए तो एसपी आ जाता है। प्रॉफिट वाले केस में क्या होता है? सीपी के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए तो एसपी आ जाता है। तो यहां से एसपी निकालेंगे, एसपी तो मैं गिवन है, सीपी निकालेंगे तो कितना आ गया? 2/5 आया। इसके बराबर में अगर मैं इसको इसमें ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 7/5। ठीक है, तो आ गया 7/5। एसपी कितना है? एसपी इसके बराबर रख दिया जाए 91, सीपी हमें पता नहीं है, मैंने बोला ना ये जोड़ने के बाद ये क्या बन गया? एसपी। ये तो नीचे सीपी था ही, हमारे पास एसपी गिवन है, मैंने इसके बराबर में रख दिया, यहां से निकालेंगे 13 7 91। ठीक है, तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65। कितनी आ गई? 13 पंजे 65। यही हमने यहां रख लिया, समझ में आया? ठीक है, हमने यहां लिख लिया बीच में। अब तो आ गई ना हमारे पास, अब सॉल्व करेंगे। 65 में से 60 गए तो कितने बचे? 5। 73 में से 65 गए तो कितने बचे? 8। तो 8:5 आ गया। ये किसका आया? क्वांटिटी का रेशियो आया, क्वांटिटी का रेशियो आया। यही पूछा था पेपर में कि क्वांटिटी का रेशियो बताओ। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे अभी थोड़ी देर में, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो बस इसमें ये थोड़ा कैलकुलेशन है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको मैं और अच्छे से दूसरे वाले पेपर में, दूसरे वाले क्वेश्चन में समझा दूंगा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अभी ये दो स्क्रीनशॉट ले लो आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे। कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
सेम टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा मैं एक एक दो दो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। बच्चों प्रैक्टिस जरूर करते रहो अपने। मास्टर आपका एग्जाम नहीं देने वाला, एग्जाम आपको ही देना है, ठीक है। और एग्जाम आपको देना है तो आपको ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। और मैं बार बार बोल चुका हूं कि मैथ्स कुछ नहीं होता, मैथ्स होता है ट्रिपल पी, पेन पेपर प्रैक्टिस, ठीक है। क्या होता है? पेन पेपर और प्रैक्टिस। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कि 24 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 25 केजी के नमक लिया। क्या है? 25 केजी का नमक है, 25 केजी नमक लिया, इसकी कीमत कितनी है? 24 पैसे पर किलोग्राम। कितना लिया? 24 पैसे पर किलोग्राम। दूसरा लिया नमक, हमें नहीं पता कितना था, ठीक है, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन उसके पैसे बताएंगे, वो 42 रुपए से प्रति किलोग्राम है। उसकी कीमत हमें पता है, उसकी कीमत पता है, लेकिन क्वांटिटी नहीं पता कि कितना लिया है। वो कह रहा है आगे, अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए और बेच दिया जाए 40 पैसे प्रति किलोग्राम को बेच दिया जाए, कितना सही किया ना तुमने? एक 24 लिया, एक 42 लिया और बेच दिया 40 में, ठीक है। बिजनेस है, दिस इज बिजनेस। चलो तो देखते हैं फिर उसको क्या कह रहा है वो। एसपी कितना है यहाँ पे? 40 पैसे प्रति केजी, और उसको प्रॉफिट हो रहा है इस चीज पर। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 25% का मुनाफा हो रहा है, 25% का मुनाफा हो रहा है, ठीक है। आप कैसे करेंगे? मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि देखो यहां पर जो गिवन है ये चीज, ये किस चीज का? ये सीपी है, बीच में क्या आएगा? सीपी आएगा, क्योंकि तीनों एंटिटी सेम होनी चाहिए। लेकिन ये हमें क्या गिवन है यहाँ पर? एसपी, विक्रय मूल्य है ये, और ये जब क्रय मूल्य है दोनों, ठीक है। तो यहां से हम सीपी निकालेंगे इसकी और इसकी हेल्प से। कैसे निकालेंगे? मैंने बताया 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/4 लिख सकता हूं। ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट, नीचे क्या होगा? सीपी। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, एसपी के केस में मैंने बताया आपको क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। अगर मैं एसपी में सीपी, एसपी को निकालने के लिए सीपी और प्रॉफिट को जोड़ दूं तो एसपी निकल आएगा। तो हमने क्या किया, यहां से 4 और 1 को जोड़ दिया तो एसपी निकल आएगा। तो ये हो गया 5/4। अब ये क्या बन गया? एसपी, और ये हो गया सीपी, ठीक है। अब सीपी के बराबर सीपी और एसपी के बराबर एसपी रखते हैं। तो सीपी तो हमें निकालना है, तो हमें पता नहीं, एसपी हमें पता है 40। यहां से इसको काटेंगे तो 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? सीपी बराबर हो गया, सीपी बराबर हो गया 8 चौक 32, ठीक है। हमने निकाल लिया से कितना? 32 आ गया हमारा सीपी। 32 आ गया तो रख दो ये 32। देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए एलिगेशन में कि एक संख्या छोटी होनी चाहिए और दूसरी होनी चाहिए बड़ी। तो है ना, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां से क्या? 42 में से 32 गए तो 10, और 32 में से 24 गए तो बचे 8, तो बचा 5:4। कितना आया? 5:4 आ गया। ये किस चीज का रेशियो आया? ये रेशियो आया क्वांटिटी का। अब क्वांटिटी हमसे पूछी है कि ये बताओ कि ये दूसरे वाला कितना केजी नमक था। इसके प्राइस तो हमें पता थे, प्राइस पता है हमें, लेकिन क्वांटिटी नहीं पता। क्वांटिटी ही पूछी है, क्वांटिटी का रेशियो आ गया। अब इन दोनों को बराबर रख दे रेशियो के। 25/x बराबर कितना है? 5/4, ठीक है। यहां से निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 से गया ये 25, तो x बराबर आ गया 5 चौक 20, मतलब 20 केजी नमक था। कितना था? 20 केजी नमक था दूसरा वाला। पहला वाला था 25, दूसरा था 20। देखो समझ में आ गया होगा आपको। कोई बहुत
नैनो साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बेसिक चीज है। अगर ये प्रॉफिट और लॉस में किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो आप अभी इससे काम चला लो। मैं आगे इसको बहुत अच्छे से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। तो जब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये दो दो तरह के मैंने क्वेश्चन करा दिए दोनों, एक बार में खाली इतना ही पूछा था, दूसरी बार में पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है। चलो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं आप, लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक करने से आपका कुछ नहीं आने वाला, लेकिन हमें हमारा मोटिवेशन बूस्ट होना चाहिए, ठीक है। हम थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। क्या करना है? इंपॉर्टेंट टिक कर लो इसको। कि कह रहा है कि एक किसी मिश्र धातु में जस्ता तथा तांबा, मैं लिख देता हूं, पढ़ के क्या सुना रहा हूं, मतलब कोई कह रहा है कोई एलॉय है जिसमें जिंक और कॉपर, जस्ता और तांबे का रेशियो है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा है जिंक और कॉपर का, मतलब दो है एलॉय। अब ये इनमें अनुपात दे रखा है 1:2 और दूसरे का दे रखा है 2:3। दोनों को मिलाया जाता है और तीसरे में मिलाया जाता है और उनका अनुपात हो जाता है कितना? 5:8। कितना हो जाता है? 5:8। अब वो पूछ रहा है कि दोनों किस अनुपात में मिलाए जाएं, ठीक है। हमें ये तो पता है कि इसमें से लिया और इतना आ गया, लेकिन इसमें से कितना लिया और इसमें से कितना लिया, इनका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। इनका अनुपात पूछ रहा है। ये दो प्रकार के अलॉय हैं। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, देखते हैं। देखो, हम इनका किसी भी एक एंटिटी का क्या ले लेंगे? कंसंट्रेशन ले लेंगे। मतलब कैसे कंसंट्रेशन क्या होता है कि जैसे मैं जिंक को ऊपर रख के नीचे टोटल कर दूं, जिंक को ऊपर करके क्या कर दिया मैंने, दोनों का टोटल कर दिया, मतलब 3, 1 और 2, 3 फर्स्ट पार्ट में। तो दूसरे में भी ऐसे करूंगा कि जिंक को ही ऊपर लूंगा, ऐसा नहीं कॉपर को, तो 2/5। फिर ऐसा इसमें किया तो इसमें भी करेंगे, इसमें क्या करेंगे? 5/13, ठीक है। यहां तक आया समझ में? कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, इनको इस फॉर्म में लिखा है। ऐसा नहीं आप जिंक, आप चाहो तो कॉपर को ऊपर लिख दो, आप चाहो तो कॉपर को, कोई सी भी, लेकिन तीनों में सेम रहना चाहिए, तीनों में सेम। ऐसा नहीं कि जिंक में अलग, यहाँ पहले पार्ट में यहाँ कुछ और लिख दिया, इसमें और कुछ लिख दिया, इसमें कुछ लिख दिया, नहीं, तीनों में सेम। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि बड़ी कौन सी संख्या है, ये वाली या ये वाली, छोटी कौन सी है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, इस कंफ्यूजन में अभी नहीं पढ़ना है, बाकी का ये सब मैं सिखा दूंगा अच्छे से कि कैसे देखते हैं जल्दी फास्ट कैलकुलेशन के साथ कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, अगर वो P/Q के फॉर्म में दे रखी है तो, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, मैंने बताया कि हमें ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है, टिक मारना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये कट जाए, लेकिन फिर इनका भी ध्यान रखना है कि ये भी कट जाए। तो क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, 3, 5, 13 का, 3, 5, 13 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, उसमें ये दोनों आ जाएंगी। तो वही करेंगे। कैसे करेंगे देखो जी, इसमें तो बहुत दिमाग लगाने नहीं है, हमें तो काटना है जल्दी से जल्दी। तो कैसे काटेंगे, 13 इसमें है, 65 आ जाएगा, 13 पंजे 65, लेकिन 3 कहीं आ रहा है, हाँ आ जाएगा ना। तो अगर मैं इसमें 65 का मल्टीप्लाई करूं, 65 का मल्टीप्लाई करूं और 3 का अलग से कर दूं, तो कट जाएगा 13 पंजे 65। और ऐसे ही इसमें करूंगा 65 × 3 का,
तो ये हो गया 13 बार, और ये करा 65 इंटू 3, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बन के आया 65, और ये 13 3 39, 39 दूनी 78, और ये 55 25 25 दिया 75। आगे हमारा एलिगेशन बन के तैयार बन गया ना। अब देखो यहाँ सोल्व करेंगे, ये कितना बचा 3:10, तो इस अनुपात में मिलाएंगे, यहां से 3 भाग लेंगे, यहां से 10 लेंगे, 3:10, यही आंसर है, यही आंसर है, 3:10 इसका आंसर है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसीलिए बोला कि इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। पहले मैं करा रहा था आपको बेसिक्स, और अब करा रहा हूं मैं आपको अच्छे वाले क्वेश्चन एडवांस लेवल के। ये पेपर में छूटने नहीं चाहिए आपसे, पेपर में देखते ही आप ना लगा देना ये ट्रिक, और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ऑप्शन में मिलेगा सीधे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ रहा है, कह रहा है 15% तथा 40% सांद्रता वाले दो चीनी के घोलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 30% सांद्रता वाला घोल प्राप्त हो। कह रहा है एक की 15% कंसंट्रेशन है और एक की 40, मतलब कोई भी एक घोल है चीनी का जिसमें 15% चीनी है, ये समझ लो, और इसमें 40% चीनी है। वो कह रहा है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 30% हो जाए, इस किस अनुपात में मिलाया जाए, तो इस अनुपात में मिलाया जाए। सॉल्व कर दो, 15 में से 30 में से 15 गए तो कितने बचे 15, 40 में 30 गए 10, तो ये आ गया आपको 5 दूनी 10, 5 3 15, इस अनुपात में मिलाया जाए। कुछ नहीं है, क्या तो कह रहा था वो कि दो प्रकार के दो चीनी के घोल हैं, एक में 15% कंसंट्रेशन है, दूसरी में 40% है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 30% कंसंट्रेशन हो जाए, तो किस अनुपात में मिलाया जाए। हमने एलिगेशन की मदद से 1 सेकंड में निकाल दिया, एक मत छोड़ो 10 मान लो, यानी मास्टर ज्यादा फेंक रहा है, 1 सेकंड का हुई 10 तो हो गई होंगी, ठीक है 10 सेकंड में निकाल लिया। तो आपको भी पेपर में 10 सेकंड में निकालना है, कितने में 10 सेकंड में निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा और सीधे टिक मारता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए छांट के, बहुत मेहनत के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे जाते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करो, शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोगों के ऊपर ये कि एक कक्षा में एक क्लास में कितने 65 विद्यार्थी हैं, 65 स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट्स को मतलब 39 रुपीज बांटेंगे। किसी का मास्टर का जन्मदिन होगा, उसने कितने रुपए 39 रुपए बांटे पूरी क्लास में, जिसमें हर लड़के को 80 पैसे मिले और हर लड़की को 30 पैसे मिले। तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या बतानी है। क्या है क्वेश्चन, बहुत सरल है, मैंने पढ़ दिया है। अब बोर्ड की तरफ देखो, बोर्ड की तरफ देखा करो, पेन पेपर को रख दिया करो, क्योंकि पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी कहां पर, टेलीग्राम पर। बस आपको समझ में आना चाहिए, नोट्स बनाने से क्या होगा, पीडीएफ तो मिल जाएगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं क्लास में जनसंख्या कितनी है, मतलब संख्या कितनी है स्टूडेंट्स की, ये है 65 स्टूडेंट्स। कितने 65 स्टूडेंट्स हैं, और किसी उनको बांटा गया, किसी ने बांटे 39 रुपए बांटे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 39 रुपए बच्चों को। कैसे किस प्रकार से रहे कि बॉयज को कितने मिले, बॉयज को हर बॉय को मिला, मतलब एक बॉय को मिला 80 पैसे, और एक गर्ल को मिला, एक लड़की को मिले कितने 30 पैसे। देख रहे हो, यहां पर भी क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है, कम पैसे दिए लड़कियों को। ये है क्वेश्चन, और पूछ रहा है कि नंबर ऑफ
बॉयज एंड गर्ल्स बताना है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बताना है। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, एलिगेशन की हेल्प। जैसे ही ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिखे एग्जाम्स में, तुरंत एलिगेशन लगा दो। ज्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में पढ़ोगे ना, मल्टीप्लाई करते घूमोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो क्या करना है, बॉय लिख लेना है यहाँ पे, यहाँ लिख लेना है गर्ल। किसका बनाना है, बॉय को मिले 80 रुपए 80 पैसे और लड़कियों को मिले 30 पैसे, एक लड़की को मिले 30। अब बीच में क्या आता है, बीच में आता है एवरेज। एवरेज तो दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे। कितने हैं टोटल रुपीस, टोटल रुपए कितने हैं 39। पैसों की बात कर रही है तो पैसों में बदल लेते हैं, 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, तो 39 में कितने हो गए 3900। डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, एवरेज ऐसे तो निकालते हैं, ठीक है। तो 65, एवरेज भी पढ़ेंगे, चिंता मत करो, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बढ़िया वाला। क्रिकेट खिलाऊंगा, उसमें क्रिकेट खिलाऊंगा, एवरेज में क्रिकेट खेलेंगे, बॉल फेंकेंगे, विकेट लेंगे, रन बनाएंगे बहुत सारे। तो काटते हैं इसको, कितनी बार कटता है। देखो ऐसे देर लगे, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देखो सीधे सीधे 13 से कट रहा है, 13 3 39, 13 5 65, 5 6 30 और कट गया ये 60। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा 60, एवरेज आ गया 60। सॉल्व हो गया। अब क्या है, कितना हो गया 20 और ये हो गया 30, तो 3:2। ये किस चीज का रेशियो आया, ये आया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, बॉयज और गर्ल्स का आया है, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब बॉयज और गर्ल्स। अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स बता दो, ले भैया बता दिया। बॉयज का पूछ रहा है, बॉयज का पूछ रहा है, तो ले बॉयज 3/5 गुणा कितने थे टोटल 65, तो गया 13 3 39। 39 लड़के थे क्लास में, 39 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी। अगर चाहो तो सीधे सीधे माइनस कर दो, नहीं तो ऐसे भी निकाल लो। तो भैया ऐसे ही निकालेंगे, तो ऐसे ही निकाल लो, 2/5 गुणा 65, तो कट गया ये 13, 13 दूनी 26, 26 लड़कियां थी। कितनी थी 26 लड़कियां थी और थे 13 लड़के। देख रहे हो, ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, यही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। संख्या बदल देगा, कभी लड़का को ज्यादा कर देगा, कभी लड़की को ज्यादा कर देगा, लेकिन कुछ भी करें हम तो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम सीख के आए हैं हॉटस्पॉट स्टडी पर। हॉटस्पॉट स्टडी पर अजर सर ने बहुत अच्छी अच्छी एजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व कराया है हमको, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इसमें, इस तरीके के क्वेश्चन सारे सॉल्व करोगे आप और जल्दी से जल्दी करोगे। प्रैक्टिस करनी है आपको, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और करते रहिए प्रैक्टिस और बढ़ते रहिए, क्योंकि 2 सितारे आपका इंतजार कर रहे हैं आपके कंधे पर। कितने 2 सितारे जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप जल्दी क्लास खत्म कर देते हो, जल्दी नहीं है। मैं पहले आपको बता चुका था कि हमारी क्लास है बेसिक टू एडवांस। हीरो बनाना है, मतलब जीरो से आपको। तो पहले हमने जीरो वाले क्वेश्चन कर रहे थे, आप कर रहे हैं हीरो वाले। अब आप बन चुके हो हीरो, ठीक है। अगला लेते हैं, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो अब मैं आपको ट्रेन और बस में घुमाने वाला हूँ। कह रहा है कि एक आदमी है, उसने ट्रेवल किया 285 किलोमीटर का, मतलब उसने 285 किलोमीटर का सफर किया है उसने 285 का। किससे किया, उसने एक भाग बस से किया है, एक भाग बस से किया और दूसरा भाग ट्रेन से, ठीक है। एक भाग बस से, दूसरा किया ट्रेन से। तो बस से कितना किया है, बस से किया है उसने, भाग नहीं पता हमें लेकिन उसकी स्पीड पता है।
जो बस की स्पीड थी कितनी थी 40 किलोमीटर प्रति आवर और ट्रेन की स्पीड थी 55 किलोमीटर प्रति आवर। तो पूछ रहा है कि बस से कितना डिस्टेंस चला, यहां से पूछ रहा है डिस्टेंस, बस से कितना डिस्टेंस चला और चला ट्रेन से कितना डिस्टेंस, दोनों पूछ रहा है। ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया कि 285 किलोमीटर का सफर तय किया है किसी आदमी ने, उसने दो भागों में किया। पहले बस से चला जिसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरा भाग उसने तय किया ट्रेन से जिसकी स्पीड है 55 किलोमीटर प्रति आवर। हमें नहीं पता कि उसने बस से कितना डिस्टेंस तय किया था, कितनी दूरी चली, ना ही हमें पता है ट्रेन से कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को एलिगेशन की हेल्प से कैसे करते हैं, एलिगेशन की हेल्प से कैसे करते हैं। इसको मिटा देता हूं, थोड़ा ज्यादा बड़ा बड़ा लिख दिया मैंने, बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। चलो लिखा रहे तो यही सॉल्व कर देते हैं, इतना ही लगेगा। देखो स्पीड का बनाते हैं एलिगेशन, ट्रेन से चला 55, बस से चला 40, ठीक है। एवरेज हमें पता नहीं है, इसमें एक चीज मिसिंग है कि उसने 6 घंटे में पूरा सफर कर लिया था। टाइम कितना लगा 6 घंटे, तो हमें यहां से एवरेज निकाल लेंगे, हाँ निकाल लेंगे ना एवरेज। 285 को अगर 6 से भाग देंगे तो एवरेज आ जाएगा, 285 था 86 था, 285 था, ठीक है। तो इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 9 × 27, 9 × 27 और 5 × 15, 95/2 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 95/2 आ चुका है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मैंने बोला वही कि सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया करो, कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। 2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 110 और ये बन गया 80 और बीच में तो 95 है ही, ये आ गया 15 और ये भी आ गया 15, तो क्या आ गया 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। हमने ये किसका एलिगेशन बनाया था, ये बनाया था स्पीड का। जब स्पीड का एलिगेशन बनाते हैं तो नीचे रेशियो सॉल्यूशन में किसका आता है, डिस्टेंस का, सॉरी टाइम का। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एलिगेशन स्पीड का करेंगे तो जो नीचे रेशियो आएगा सॉल्यूशन में वो टाइम का आएगा। अब टाइम का आएगा, लेकिन पूछा उसने हमसे क्या है, डिस्टेंस। क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। यहां से कैसे निकालेंगे ना, क्योंकि हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आए हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हुए आए हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये पढ़ा है ना सबने। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, देखो हमारे पास टोटल टाइम है और रेशियो भी टाइम का आ चुका है, तो यहां से हम जिसका चाहे निकालेंगे। अगर मैं बोलूं कि 1:1 है, टोटल टाइम कितना है 6, तो कितना आ गया, दोनों मतलब 3 घंटे का सफर किया होगा, दोनों का रेशियो बराबर है ना। अगर ऐसे भी नहीं पता कि ऐसे कैसे सोच लिया तो हम ऐसे निकालेंगे कि अगर मैं ट्रेन का टाइम निकालूं तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/2 × 6, तो कितना हो गया, 3 घंटे निकल के आए। यहाँ से कितने आए, 3 घंटे निकल के आए, 3 घंटे निकल आए। स्पीड हमें पता है तो डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ से स्पीड कितनी है, चाल कितनी है उसकी, ट्रेन की बात करें तो 55 और टाइम हमें पता है 3, तो कितना हो गया 5 × 15, 5 × 15 = 16, 165 किलोमीटर चला है उसने सफर। किससे, बस से, सॉरी ट्रेन से कितना चला 165। अगर वो बस की भी पूछे तो बस का क्या करेंगे, 285 में से माइनस कर दो, 285 में माइनस किया, कितना बचा 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर किसे तय किया उसने, बस से तय किया है,
ठीक है, देखो समझ में आया होगा आपको कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आपके यूपीएसआई के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है और टेलीग्राम से डाउनलोड करनी है आपको हमारी पीडीएफ, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है मैथ्स में। मैथ्स का फंडा है ट्रिपल पी का, पेन पेपर प्रैक्टिस। जिसने इस फंडे को समझ लिया उसके कंधे पर लगेंगे 2 सितारे और वो बनेगा एसआई, यूपी में बनेगा एसआई, ठीक है। और हमारा लक्ष्य भी पूरा होगा और हम आपको ये लक्ष्य पूरा कराने में आपकी 100% मदद करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हमारा खत्म होता है चैप्टर यहीं पर एलिगेशन। अगर इसमें से कुछ भी चीजें बचती हैं तो वो करेंगे हम अगली मिसलेनियस वाली क्लास में, और मिसलेनियस जल्दी लेके आएंगे हम। जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार।